हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए आई हूँ जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक है उसकी मैं क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो स्टार्ट करा रही हूँ वो आपकी वर्णमाला को स्टार्ट करा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है हमारा, वर्णमाला किसे कहेंगे। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों को व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण हो गई। और थर्ड क्वेश्चन है आपका यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में वर्ण है। देखिए हिंदी वर्णमाला जो होती है उसमें जो वर्ण होते हैं आपके 52 होते हैं और इसके हाफ जो होते हैं 26। जो आपके 26 होते हैं, ठीक है, वो इंग्लिश में आपके क्या होते हैं 26 होते हैं। फिर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। तो व्यंजन और स्वर के इनको जब हम मिला देते हैं तो इनको क्या कहते हैं, तो इनको कहते हैं अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं। तो हिंदी भाषा में देखिए आपके जो स्वर हैं वो आपके क्या हैं 11। कितने हैं आपके 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है, और व्यंजन की बात हो रही है तो यहाँ पे आपके जो व्यंजन्स हैं वो कितने हैं। आपके व्यंजन है जो हमारे इंग्लिश में क्या होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं, हिंदी में बोलते हैं जिन्हें व्यंजन बोलते हैं। तो वो हमारे कितने 33 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक से जब अधिक वर्ण मिलते हैं तो उससे एक शब्द बनता है, तो उनको हम क्या कहते हैं, एक अक्षर। यहाँ पे क्या बताया गया है, अक्षर बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर आपके 8 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी वर्णमाला में जो व्यंजनों की संख्या होती है वो कितनी है आपकी 33 का से लेके, एक तो माँ तक होते हैं जो हमारे 25 होते हैं, और उसके बाद आपके जो होते हैं 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, और आपके जो होते हैं का से लेके माँ तक होते हैं 25। फिर आते हैं आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, और डा और ड़ा ये भी व्यंजन होते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे करें कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। देखिए जिनका उच्चारण जो होता है हम बिल्कुल स्वतंत्रता से कहते हैं करते हैं, ना तो हम किसी पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, इन पे, तो वो हमारे जो होते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्वर कहलाते हैं। इसमें जो होते हैं स्वर को किसी भी वर्णमाला का किसी भी मतलब यहाँ पे वर्णमाला सॉरी कह रहे हैं, यहाँ पे व्यंजन की कोई भी नीड नहीं होती है, तो वो हमारे क्या होते हैं स्वर होते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो जो साउंड्स होते हैं हिंदी में वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में जो साउंड्स होते हैं वो आपके 2 कैटेगरीज़ के होते हैं, 2 तरीके के साउंड्स होते हैं, ठीक है, और वॉवल्स होते हैं, और आपके जो साउंड्स होते हैं कॉन्सोनेंट्स होते हैं। फिर आता है यहाँ पे वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या। देखिए अभी मैंने बताया था आपको जो हमारे व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं, कहाँ से लेके माँ तक जो व्यंजन होते हैं वो आपके 25 व्यंजन होते हैं। तो आपके व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपकी 25 हो जाएगी, यहाँ पे 25 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट आता है आपका 13 क्वेश्चन नंबर है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो माना जाता है वो शब्द है। देखिए सार्थक का मतलब होता है शब्द, शब्द का मतलब जिस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है तो उसे हम बोलते हैं सार्थक शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्ह, देखिए जब हम कोई भी, जैसे कि जब हम आ बोलते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, देखिए जब हम क्या बोलते हैं आ, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है। लेकिन जब हम वही उसी आ को क्या करते हैं, लिख देते हैं, राइट कर देते हैं, तो वही हमारा क्या कहला जाता है, लिपि हो जाता है। तो इन्हीं चिन्हों के माध्यम से, लिपि चिन्हों के माध्यम से ही तो हम अक्षरों को पहचानते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारी कह रहे हैं लिपि चिन्हों का जो क्रमबद्ध समूह होता है, ठीक है, तो जो क्रमबद्ध समूह होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है यहाँ पे कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। देखिए अभी जो क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पे वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, तो वर्णों के समुदाय को हम वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है। तो हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने हैं, आपके 33 कुल व्यंजन हैं। आपके कितने व्यंजन हैं, आपके 33 व्यंजन से, जिसमें हमारे कॉन्सोनेंट्स भी होते हैं जिसे बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। देखिए शब्द की सबसे छोटी जो इकाई है वो आपकी क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। देखिए मान लीजिए कि आपने अपना नेम लिखा है, या फिर आप क्या लिखते हैं, छोटा आ से अनार लिखते हैं, ठीक है, तो छोटा आ से अनार जब लिखते हैं तो उसमें कई वर्णों से मिलकर एक शब्द बनता है जिसका कोई अपना अर्थ होता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। तो वर्ण जो होते हैं उसमें जो यूज़ हुए हैं आपके शब्द में क्या यूज़ होते हैं, वर्ण
वर्ण होते हैं, तो वही हमारी क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। फिर हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में दीर्घ स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर जो हमारे दीर्घ स्वर जिसमें हम बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ निकलती है, तो दीर्घ स्वर जिसको हम मतलब खींच कर कहते हैं, ठीक है। तो ई जो है वो हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है। क्या है हमारा ई जो है वो हमारा दीर्घ स्वर है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 भी हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पे कह रहे हैं हिंदी भाषा में हास स्वरों की संख्या कितनी है? तो हाफ स्वर कितने होते हैं? आपके जो हाफ स्वर हैं वो कितने हैं? 4 हैं। हाफ स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर जो है आपका जो बड़ा आ है वो आपका दीर्घ स्वर है। जब आप उसको बोलते हैं तो क्या होता है, जब आप उसको बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको मतलब अपना फेस को वो क्या करना, खोलना पड़ता है। तो ये हमारा क्या है, दीर्घ स्वर है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो दीर्घ स्वर से भी अधिक जो समय लगेगा तो वो हमारा कहलाएगा जो प्लुत स्वर। प्लुत स्वर में हमारा क्या होता है, दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगता है। तो हाफ स्वर में कम समय लगता है बोलने में, दीर्घ स्वर में उससे ज़्यादा, और जो हमारा प्लुत स्वर होता है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब इसके अकॉर्डिंग 33 टाइम्स। फिर आता है नेक्स्ट प्लस स्वर कौन सा है? तो ओम। देखिए ओम जो है वो हमारा प्लस स्वर है, क्योंकि ओम जब हम ओ को ओम इस तरीके से बोलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा ओ को बोलते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्लस स्वर कहलाता है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ पे करें कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो विवृत स्वर इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। यहाँ पे मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो मध्य स्वर जो किसे कहते हैं, मध्य स्वर। तो मध्य स्वर आ, छोटा आ को मध्य स्वर कहते हैं। देखिए छोटा आ जो बोला जाता है वो आपके पश्च स्वर होता है, मध्य स्वर होता है और अग्र स्वर होता है। अग्र स्वर मतलब जो भी आपकी टंग होती है उसके आगे से जो बोले जाते हैं वो आपके जो होते हैं अग्र स्वर कहलाते हैं। फिर जो जीभ के बीच से लास्ट से बोले जाते हैं वो पश्च स्वर कहलाते हैं, और जो जीभ के मध्य से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम मध्य स्वर कहते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? देखिए बड़ा ऊ जो है हमारा हाथ स्वर तो नहीं आएगा, दीर्घ स्वर में ही, सॉरी तो यहाँ पे स्वर पूछ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, पश्च स्वर। क्योंकि बड़ा आ जो है, बड़ा ऊ जो है, जब हम बोलेंगे बड़ा ऊ तो ये पीछे के से आवाज़ आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो संवृत स्वर कौन सा है, छोटी ई है। ये सभी क्वेश्चंस आपके यूपी पैट है, लोअर है, और लोअर एग्ज़ाम है, आपका टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है, तो ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। तो चलिए और बाकी क्वेश्चंस मैं आज इसमें आपके 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करा देती हूँ। बाद में आपके जो भी क्वेश्चंस रह जाएंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी आपको। तो यहाँ पे देखिए जो लोग भी हिंदी को स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं और मेरे चैनल पे आदित्य पब्लिकेशन की बुक से, तो वो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस आपकी उस पर कंप्लीट करा दी हैं। 2 से 3 अभी मैंने स्टार्टिंग ही करी है, मतलब अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो साथ में ही पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग का एग्ज़ाम, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये नहीं कि चाहे आप टीजीटी की कर रहे हैं या फिर पीजीटी की कर रहे हैं या फिर यूपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, ट्रिपल एस सी, इससे तो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हिंदी मस्ट है, और हिंदी सभी में पूछी जाती है, तो इसके लिए आपको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28 है, अर्धविवृत स्वर क्या होता है? जैसे क्या होता है, हमारा जो फेस होता है वो आधा क्या होता है, बंद रहता है, आधा खुला रहता है। तो कौन सा है हमारा, ए। तो ए जो है ए और ये है ए। फिर आता है स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं? देखिए स्वर ध्वनि के प्रकार कितने हैं, यहाँ पे है हास स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, तो तीनों ही कितने हैं, 3 हैं। तो स्वर की ध्वनि जो होती है, स्वर मतलब स्वर के जो साउंड्स होते हैं, आई मीन अगर हम बोलें तो वॉवल साउंड जो होते हैं यहाँ पे बोलते हैं, तो वो क्या उसके प्रकार पूछे हैं। तो वॉवल साउंड्स जो होते हैं आपके जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, हार्श स्वर। दीर्घ स्वर में जैसे कि छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋण आ जाएगा, लेकिन सॉरी जो हमारे हैं हास स्वर में मतलब ऐसे आवाज़ आएगी जिसमें कम मतलब क्या होता है, कम समय लगता है। जैसे छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋण, और बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऋण, ओ। तो ये सब हमारे काय में आ जाएंगे, आपके दीर्घ स्वर में आ जाएंगे। और प्लुत स्वर में जैसे कि ओम है, ठीक है, तो ये सब प्लुत स्वर में आ जाएंगे। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी की अग्र आवृत्ताकार समृद्ध स्वर ध्वनि है तो कौन सी है? तो ये ध्वनि जो कहलाएगी आपकी ई कहलाएगी। देखिए मैंने इसमें 30 क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कल मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी जिसमें 31 से क्वेश्चंस मैं स्टार्ट कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।